जब स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमेशा उनके मन में सवाल आता है कि आगे क्या, फ्यूचर में क्या करना है जिससे कि एक बेहतर जिंदगी आगे जाके जी सके और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। कई लोग, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है। तो स्टूडेंट के मन में पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही सवाल आता है कि क्या है पॉलिटेक्निक, व्हाट इज पॉलिटेक्निक, हाउ टू डू पॉलिटेक्निक, क्या क्या योग्यता चाहिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, इसे करने के क्या क्या फायदे हैं। ऐसे कई सवाल स्टूडेंट के मन में आना संभव है, बट कोई बात नहीं, इस सेशन में हमने सब सवाल के जवाब पूरे एनालिसिस के साथ शेयर किए। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप पूरी तरह से देखिए। तो चलिए सेशन के पास चलते हैं। मैं हूं शुभम, आप सभी का इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में। कुल मिलाकर आज हम इस सवाल पे बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे करें, हाउ टू डू पॉली, कौन से कोर्सेज में करियर कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करियर। ऐसे कई सवाल के जवाब पर इस सेशन में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या है पॉलिटेक्निक। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 12th स्टैंडर्ड के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि उन स्टूडेंट को टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको शॉर्ट टाइम में ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है। उन सभी स्टूडेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड के बाद पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा ये बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। पॉलिटेक्निक ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आप आसानी से टेक्निकल सेक्टर में अपने इंटरेस्ट के फील्ड में पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं। इस कोर्सेज के लिए आपके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। आप 10th पास करने के बाद या 12th पास फिर ITI करने के बाद भी इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स 10th स्टैंडर्ड के बाद 3 साल का और 12th स्टैंडर्ड के बाद 2 साल का होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स का फ़ायदा यह है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करके डायरेक्ट डिग्री के लिए BE और BTech के सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल में आप एडमिशन ले सकते हो। समझो, आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और आपको डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर में करनी है, तो आप इसे कर सकते हो। इसके लिए आपको डिग्री कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन दिया जाता है। और अगर आपको डिप्लोमा करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो भी आप जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप DRDO, ISRO में भी अपना स्थान पा सकते हो। और अगर आपको डिप्लोमा करके जॉब करना है तो इस कोर्सेस वाले स्टूडेंट को बहुत सारी प्राइवेट और MNC कंपनीज हायर करती है। दोस्तों, इस पॉलिटेक्निक कोर्स के फायदे भी बहुत हैं। मेनी एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्सेस। उसमें से ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि इस कोर्सेस को आप डायरेक्ट 10th पास आउट के बाद कर सकते हो। उसमें अच्छे कॉलेजेस के लिए परसेंटेज मैटर करते हैं, लेकिन कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट भी इस कोर्स के जरिए डिग्री पा सकते हैं। आज की एजुकेशन सिस्टम में तो टेक्निकल सेक्टर को बहुत बड़ा डिमांड दिया जाएगा। इस पॉली के जरिए आपको प्रैक्टिकल तरीके से टेक्निकल नॉलेज सिखाया जाएगा। इस कोर्सेज को करने के बाद आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स के आधार पर गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देके आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपको कम टाइम में गवर्नमेंट की जॉब पानी हो तो। पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तो आपको डिग्री कॉलेजेस में भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन दिया जाता है। अब बात आती है पॉलिटेक्निक कोर्स को कैसे किया जाता है।
दोस्तों, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड। इस क्लास को पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन दिया जाता है। यदि आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा। 10th स्टैंडर्ड के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए DET डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होती है। यदि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास करते हो तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकता है, नहीं तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा। अगर आप इस कोर्सेज को 10th स्टैंडर्ड के बाद करना चाहते हो तो ये कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। यदि आप पॉलिटेक्निक कोर्स 12th स्टैंडर्ड के बाद करना चाहते हो तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो आप 12th स्टैंडर्ड पास कर लेते हो, जिससे आगे आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हो तो इसका 2 साल का ड्यूरेशन होगा। आपको 12वीं करके पॉलिटेक्निक कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में करनी हो तो आपको CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास करनी पड़ती है, नहीं तो आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पॉलिटेक्निक कैसे करते हैं इसके बारे में तो देख लिया। अब देखते हैं कि भारत में सबसे लोकप्रिय पॉलिटेक्निक कोर्सेज कौन से हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल, मरीन, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ऐसे टॉप मोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर आपको कई और डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सबके मन में अभी सवाल आते होंगे कि पॉलिटेक्निक किया, अब आगे क्या। डिप्लोमा करने के बाद यह सवाल स्टूडेंट के मन में आना संभव है। दोस्तों, ये कोर्स करने के बाद आपके सामने 3 महत्वपूर्ण ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट फील्ड में जॉब कर सकते हो। इसी से आपको अच्छी जॉब और डिप्लोमा बेस पे अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको पॉलिटेक्निक के बाद डिग्री करने में इंटरेस्ट है तो आपको डिग्री कॉलेज में भी अपने परसेंटेज के हिसाब से आपको डिग्री के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तीसरा और बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करने में इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा के बेस पे आप SSC की एग्ज़ाम देके रेलवे डिवीजन में जॉब पा सकते हो, या DRDO, इसरो, ऐसे अन्य कई ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपका सपना ही है कि इंजीनियरिंग करनी है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी डिग्री पानी है तो ये पॉलिटेक्निक कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इस कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस का वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए अपने आप को एनालिसिस करते रहो और हाँ, SP एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में उजाल दे सकता है, इसीलिए लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं कुछ ऐसे कोर्सेस लेके ज़रूर वापस आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।